बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, से मुस्कुराते होंगे। कोई एक चीज़ अगर आप मुझसे पूछे कि पूरा पाकिस्तान उसका दीवाना है, वो चीज़ सबकी फेवरेट है, तो वो है जी अंडे वाला शामी बर्गर। ये एक ऐसी रेसिपी है, ऐसा टेस्ट है जो सबको बहुत पसंद आता है। आज हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएंगे और मैं गारंटी देती हूँ कि जब भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो जिस जगह से आप अपना फेवरेट बर्गर खाते हैं ना, उससे ये बहुत मज़ेदार होगा। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए शामी कबाब बना के रेडी करेंगे। एक बर्तन में हम शामिल करेंगे 1 पाव चने की दाल, जिसे मैंने 2 घंटे पहले ही अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था। दालों में अपनी कुछ खास किस्म की एक स्मेल होती है, इसलिए इनको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 पाव चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया था, यानी हड्डी के बगैर लिया था। आप हड्डी वाला भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 अदद हम इसमें शामिल करेंगे बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद हम इसमें शामिल करेंगे लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, दादर मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। आप दादर मिर्च की जगह सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे जीरा और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। अब साबुत वाली काली मिर्च आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है जिसमें दालें और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। मैं इसे विदाउट प्रेशर कुकर बना रही हूँ, तो मुझे इसे पकाते हुए 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 से 15 मिनट में ये डन हो जाएंगे। ठीक है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियां ज़्यादा भी कर सकते हैं। कवर करके अब हम इसे पकाएंगे। 30 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और अभी भी इसमें पानी थोड़ा सा मौजूद है, तो अब हम आंच को तेज़ करके इसका जो पानी है वो मुकम्मल ड्राई कर लेंगे। ठीक है, और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। जब दाल का पानी खुश्क हो चुका था, फिर हम इसे सिलबट्टे में अच्छी तरह से पीस लेंगे, यानी कि इसको कूट लेंगे। ठीक है, इस तरह करने से जो इसके रेशे हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं। अगर आप इसे ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लेंगे ना, तो उस तरह से जो इसके रेशे हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखिए जी, कितनी अच्छी तरह से ये बन के रेडी हो चुकी है। रेशे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इस शामी कबाब की कोटिंग के लिए अंडे फेंट लेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद अंडे। आप अंडे जो है ना, वो अपनी फैमिली मेम्बर के हिसाब से, यानी जितने आपने बर्गर बनाने हैं ना, उस हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून जीरा शामिल करके अच्छी तरह से हम इन अंडों को फेंट लेंगे। यहाँ पर शामी कबाब का जो अमेज़ा था वो भी ठंडा हो चुका है। इसमें हम धनिया, थोड़ा सा पुदीना और इसको थोड़ा सा तीखा टेस्ट देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसे बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था। अच्छी तरह से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और आपको पता है कि जब हम शामी बर्गर बाहर से खाते हैं ना, अंडे वाला बर्गर, तो उसमें जो टिक्की होती है उसमें तो चिकन बिल्कुल भरा नाम होता है। लेकिन जब आप ये चीज़ें घर पर बनाते हैं ना, उसमें तो टेस्ट भी नेक्स्ट लेवल का होता है। अब हम शामी कबाब बना कर रेडी करेंगे। हाथों को मैंने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था। थोड़ा सा मेज़ा हाथ में लेके एक गोल सी बॉल बना लेंगे, फिर उंगलियों से प्रेस करते हुए हम इसे एक टिक्की की शेप दे देंगे। बाकी के भी शामी कबाब हम इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। आप इन शामी कबाब को 1 मंथ के लिए इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, जब ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाए तो आप इसे जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर भी स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकालें और फ्राई करें और इंजॉय करें। अब हम इन शामी कबाब को फ्राई करेंगे। जो अंडे फेंट कर हमने रखे थे ना, उसके अंदर हम शामी कबाब को ऐड करके अच्छी तरह से इसके ऊपर अंडा कोट कर लेंगे। घी को मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। 1 बाय 1 करके सारे शामी कबाब हम इसमें ऐड करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि हमारे शामी कबाब फ्राई करते हुए टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उनके लिए एक टिप है कि आपने इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, आपने इनको क्या करना है, हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक हैं, तो इन्हें फ्राई करते हुए ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही एक साइड पर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तो फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त से शामी कबाब या शामी टिक्कियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। आप इसे दही की चटनी के साथ, मायोनीज़ या केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार ये टेस्ट देंगे। और आप देख सकते हैं कितने रेशेदार ये कबाब बन के रेडी हुए हैं। जिस पैन में हमने कबाब फ्राई किए थे उसी में हम अंडा फ्राई करेंगे। अंडे को आपने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच पे इसे पकाएंगे ना, तो ये पक तो जाता है, लेकिन इसकी जो अंडे की स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अंडा पक गया है, चीज़ें सारी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब बनाते हैं बर्गर। बर्गर बनाने के लिए मैंने ये बन लिया है, बर्गर बन। अगर आपको गोल पसंद है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल अगर देखा जाए तो यही बर्गर इस्तेमाल होता है।
अब हम एक बर्गर की साइड पे लगाएंगे मायोनीज और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे। फिर जो हमने शामी कबाब यानी शामी टिक्की बना के रेडी की थी वो हम इसके ऊपर रखेंगे। फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे केचप और थोड़ा सा हम इसके ऊपर सलाद रखेंगे जो आपके पास घर में अवेलेबल है। मैंने प्याज और बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। दोबारा से हम इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। अंडा बना के जो हमने रखा था वो हम इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर वाले हिस्से को भी मैंने अच्छी तरह से केचप लगा ली थी और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अंडे वाला शामी बर्गर बनके रेडी हो चुका है। जब आपका कुछ डिफरेंट खाने को दिल करे तब भी आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये ईजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।